Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this is another fascinating video. हमने इससे पहले वाले पार्ट में क्या पढ़ा था अबाउट सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल एंड उसमें कुछ हमने सेल के अंदर के पार्ट्स पढ़े थे, तो हम जल्दी जल्दी उसको रिवीजन कर लेते हैं, देन उसके आगे के पार्ट को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो रिवीजन के लिए जैसे कि ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज सेल। ठीक है, इसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था? श्वसन का काम किसके द्वारा? क्रेब्स साइकिल के द्वारा, और ये ऊर्जा को बनाता है। ठीक है, प्रदान करता है। अब बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री होती है। जैसे कि बड़े जीवों में ये 80S होती है एंड छोटे जीवों में 70S होती है। छोटे जीव लाइक जिनको माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या काम है? जब हमारे पास प्रोटीन बन गई है या ऊर्जा बन गया माइटोकॉन्ड्रिया का, तो उसको ले जाने का काम कौन करेगा? दैट इज गोल्जी बॉडी, यानी इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? ये एक तरह का स्केलेटल प्रोवाइड करता है, लाइक कंकाल बना एक प्रोवाइड करता है, लाइक सेफ्टी के लिए। ठीक है, शेप के लिए। एंड व्हाट अबाउट द वैक्यूल वर्क? वैक्यूल वैक्यूल का काम क्या था? लाइक वाटर स्टोरेज का। वाटर स्टोरेज का होता है, ये एनिमल सेल में छोटा होता है एंड प्लांट सेल में ज्यादा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को निकालता है, आई मीन प्रोवाइड करता है, जिससे कि डाइजेशन हो सके। ये सेल डाइजेशन का काम करता है। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेंट्रोसोम बेसिकली सेल डिवीजन का काम करता है। ठीक है, कहीं पर अगर कुछ डैमेज हो जाता है किसी सेल में और वहां पर अगर सेल में ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, तो वो वहां पे सेल डिवीजन या रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं व्हाट अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? इसको जो है ब्रेन भी बोलते हैं, इसको कंट्रोलर भी बोलते हैं, सेल कंट्रोलर होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो द्रव प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और इस सेल के अंदर जो द्रव प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर ये न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म को ऐड कर दिया जाए तो इनको हम लोग कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। अगर ये आपसे कोई क्वेश्चन कर ले तो आप इसको डिफाइन कर देना। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास है दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला से आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, आरजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें अंदर है। ठीक है, अब ये क्या है? सीलिया या फ्लैजिला ये इस तरीके से बना होता है। ठीक है, ये ओनली एंड ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? ओनली एंड ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट सेल में एब्सेंट होगा। ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बालों के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है, यानी ये सेल का सबसे लास्ट का पार्ट होता है। ये मूवमेंट एंड फीडिंग में हेल्प करता है। मूवमेंट लाइक ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करेगा फ्लैजिला और सीलिया से, और फीडिंग जैसे कोई भी लिक्विड में जो है फूड है तो उसको ये सक कर लेता है, उससे ये जो है खाना खा लेता है। ठीक है, तो ये फीडिंग का भी काम करता है। और फ्लैजिला जो होता है वो सीलिया से बड़ा होता है। ठीक है, और बेसिकली जैसे कि इसका एग्जांपल लें, जैसे स्पर्म जो होता है, स्पर्म से वो उसमें जो है फ्लैजिला और सीलिया के थ्रू ही वो मूवमेंट कर पाता है, जिससे वो अपने ओरिजिन तक पहुंच सके। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, सो हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट किसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे? दैट वुड बी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स होता क्या है? जैसे हम लोग ये बात करेंगे, अगर पेड़ पौधों में बात करें कि सेल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है पेड़ पौधों में, तो वो होगा प्लास्टिड्स। यही अगर हम बात करें कि जंतुओं में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, दैट वुड बी न्यूक्लियस। ये याद रखिएगा, कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो प्लास्टिड्स क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट में। इसका मतलब प्लास्टिड्स जो है एनिमल में नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में। और इसमें जो है कई पार्ट होते हैं प्लास्टिड्स के। नंबर 1 इज क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 इज ल्यूकोप्लास्ट एंड नंबर 3 इज क्रोमोप्लास्ट। तो हम एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट, नाम से ही पता चल रहा है
इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। और फिर इसके बारे में एक अलग चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, उसमें हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर इसके ओवरव्यू पढ़ते हैं, काम की चीजें। सो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? ये लीव्स एंड स्टेम में पाया जाता है। ये करता क्या है? ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को, किस में करता है? शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। यानी शुगर और जो भी अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसमें ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको हम लोग यूज करते हैं प्लांट और एल्गा में एज अ फूड, खाने के लिए, खाने के फॉर्म में। ठीक है, किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो हम लोग ने पढ़ी है, मतलब जानते ही है कि पेड़ प्रकाश की रोशनी में पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, तो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जैसे कि थोड़ा सा खाना पेड़ को कितना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, वो खा लेता है, बाकी जो वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, वो जो खाना वो कहाँ जाएगा? वो एक फ्रूट का फॉर्म ले लेता है। वो फ्रूट क्या होता है? वो हम लोग खा लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज हो जाती है। ठीक है, जितना उन्हें खाना होता है वो खा लेते हैं, बाकी जो रिमेनिंग होता है वो फ्रूट्स बना देते हैं। और फ्रूट्स क्या होता है? कितना एनर्जेटिक होता है, उसमें शुगर होता है, तो वो हम लोग खाते हैं। ठीक है, एक तो वो अपने लिए भी खाना बनाता है, इवन हमारे लिए भी खाना बनाता है। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये कलरलेस ऑर्गेनल्स होता है। क्या होता है? कलरलेस ऑर्गेनल्स होता है। ये फूड को स्टोर करता है। बनाने का काम जो है ये प्लास्टिक्स में हो रहा है, आई मीन सॉरी क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। और इसमें क्या होता है? फूड को स्टोर करता है, जैसे सच एज स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन में। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? रूट, ट्यूबर्स एंड सीड, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब हम बात करते हैं इसके प्लास्टिक के थर्ड पार्ट को, दैट वुड बी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये कलर प्रोवाइड करता है जो स्टोरेज फूड होता है। ना ही इसका काम होता है फूड को स्टोर करना, ना ही इसका काम होता है फूड को बनाना। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जो स्टोरेज फूड है उसको सिर्फ और सिर्फ कलर प्रदान करता है। ठीक है, इसका काम आपको समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कैरेट को ले लेते हैं। कैरेट का जो कलर होता है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? कैरोटीन की वजह से कैरेट का कलर जो है ऑरेंज होता है। ठीक है, अब बीटरूट का कलर जो होता है वो बीटानिन की वजह से आता है। टोमेटो का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन के कारण। और जो फ्रूट में येलो कलर होता है वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, दैट वुड बी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? जैसे कि सेल में आप न्यूक्लियस ले लोगे, न्यूक्लियस को तोड़ोगे तो उसमें से जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम, तो उसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये 46 होता है इन ह्यूमन में 46। अगर हम पेयर की बात करें तो ये 23 पेयर होते हैं। और मेल में ये 44+2 एंड फीमेल में भी 44+2, तो हो गया 46। बट इसमें क्या होता है? ये जो 44 होता है दैट वुड बी ऑटोसोम एंड इसको कहते हैं ऑलोसोम। ठीक है, तो ये जो लास्ट का 2 है ऑलोसोम वाला, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। और इसका रोल क्या होता है क्रोमोसोम का? इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये फॉर्मेशन करता है एक बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करता है, पूरा रोल इसका होता है। ठीक है, इसके लिए, और इसमें डीएनए, आरएनए, जीन पाया, इसको हम लोग अलग चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि सब कहते हैं सेल सबसे छोटा अंग होता है, नहीं, सेल सबसे छोटा अंग नहीं। अगर हम बात करें, आपको मैम आपने पढ़ाया सेल सबसे छोटा अंग है, तो सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम भी है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, वैक्यूल भी है, न्यूक्लियस भी है, तो इस हिसाब से तो सबसे छोटा ये सब हुआ। तो ये कैसे हो गया कि सबसे छोटा अंग है? नहीं, ये छोटा अंग नहीं है, ये यूनिट है, इकाई है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा कोई जो है, जैसे कि अगर हम बात करें इस सेल की, तो ये एक एकदम माइनर सा सेल होता है। ये एक ऐसा इकाई है जिसके अंदर किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपने से ही खाना बना सकता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, तो इसलिए इसको यूनिट बोलते हैं। ये यूनिट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको?
अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है। क्या होता है, बहुत से बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन से अंग, कौन सा पार्ट जो है एनिमल सेल में पाया जाता है, कौन सा प्लांट सेल में पाया जाता है एंड कौन सा दोनों में पाया जाता है। तो इसको इस स्लाइड पे आप जब पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने ये बना रखा है, एक तरफ एनिमल सेल, एक तरफ प्लांट सेल और बीच में सिमिलैरिटी, समानता। ठीक है, सिमिलैरिटी कि दोनों में ये पाया जा रहा है। अब हम लोग ये बात करते हैं, एनिमल सेल ये स्मॉल होता है और ये प्लांट सेल हमारा लार्ज होता है। एनिमल सेल गोल होता है, ये हमारा चौकोर होता है। इसमें वैक्यूल स्मॉल पाए जाते हैं। एनिमल सेल में हमने पढ़ा था कि वैक्यूल स्मॉल होंगे और प्लांट सेल में बड़े होंगे, तो यहाँ पे लिख दिया बिग। ठीक है, इसमें सीलिया, फ्लैजिला एंड लाइसोसोम पाया जाता है एंड प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इतनी चीजें हमारी पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट है जो दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा। अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन, अगर आउटर मोस्ट लेयर हमें चाहिए ही चाहिए होगी, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो जो है हमारा एनिमल सेल हो। और अगर ये बन रहा है कोई भी सेल तो उसको ऊर्जा की जरूरत है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही होगा। राइबोसोम जरूरत है क्योंकि जो है प्रोटीन बनेगा। किसी भी सेल को बढ़ने के लिए प्रोटीन है, ऊर्जा है और उसको जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पहुंचाने के लिए जिस ऑर्गेन्स की जरूरत होगी वो तो होगा ही होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, पर राइबोसोम 80S पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक ये इसको स्केलेटल का काम देगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस जो है ब्रेन का कंट्रोलर का काम करेगा। एंड लास्ट वन इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, एनिमल में पाया जाता है, बट इसमें प्लांट की अगर बात करें, जो छोटे प्लांट होते हैं उसमें तो सेंट्रोसोम होगा, उसमें सेल डिवीजन होगा। लेकिन जो बड़े प्लांट होते हैं उसमें सेल डिवीजन, लाइक उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। उसमें जो सेल ये डिवाइड होता है ये वाया सेल प्लेट्स के थ्रू जो होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गई, ये मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया था। नाउ अब हम बात करते हैं सेल के दो टाइप, जो कि हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट से आपके नाम से ही इसमें देखिए आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। लाइक प्रिमिटिव सेल होता है जिसमें अगर ये बहुत छोटा होता है, माइनर होता है। ठीक है, जब प्रिमिटिव है तो इसमें कोई भी एनवेलप नहीं होगा, लाइक कोई भी सेल नहीं होगा, कोई भी कवर नहीं होगा। इसको हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे, लाइक नेकेड आइज से नहीं देख पाएंगे। अगर हमें इसको देखना होगा तो हम लोग को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गा, ये इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। ये क्या होता है, ये बड़े विकसित जीवों में पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक। अब इसमें हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर लेना है, लाइक इसमें हमने यूकैरियोट्स में पढ़ लिया है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, जो ऑलरेडी हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। मेरे ख्याल से अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका बस मुझे डायग्राम आपको दिखाना है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक डिफरेंशियल एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ, इतना आप नोट कर लो। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस की, कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस है और क्या क्या दोनों में सिमिलैरिटी है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, आप भी इसको नोट कर लेना। एक तरफ मैंने प्रोकैरियोटिक सेल लिखा हुआ है, एक तरफ मैंने यूकैरियोटिक सेल लिखा हुआ है। प्रो मैंने जैसे कि बताया था कि वो छोटा होगा, प्रिमिटिव है तो लाइक स्मॉल। ठीक है, अब यूकैरियोटिक है तो ये लार्ज होगा। इसमें कोई भी एनवेलप नहीं होगा न्यूक्लियस के अराउंड, पर इसमें न्यूक्लियस के अराउंड एनवेलप होगा क्योंकि ये बड़ा है। अब इसमें जो है हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में, ये प्रिमिटिव है और इसमें जो है जो श्वसन होता है वो प्रोटोप्लाज्म के थ्रू होता है। लाइक इसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं होगी जैसे हमारे जो है यूकैरियोटिक में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, बट इसमें प्रोटोप्लाज्म लाइक जो उसमें द्रव प्रेजेंट होगा तो उसके द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है, इतना तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है, डिफरेंस है। ठीक है, अब हम सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं। इसमें सीलिया दोनों में होगा, फ्लैजिला दोनों में होगा, डीएनए दोनों में होगा, प्रोटोप्लाज्म दोनों में होगा, फोटोसिंथेसिस दोनों में
होगी और जो है फोटोसिंथेसिस यूकैरियोटिक में, देखिए इसमें तो होगी यूकैरियोटिक में क्या होता है, आप कहोगे एनिमल सेल में नहीं होती, तो क्या हुआ, एनिमल सेल में नहीं होगी, प्लांट सेल में तो होगी, और प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही यूकैरियोट होते हैं, अगर किसी एक में भी हो रही है तब भी उसको माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए एनिमल सेल में नहीं होगी एंड प्लांट सेल में होगी। अब हम सेल वॉल की बात करें तो इसमें प्रोकैरियोट में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है और यूकैरियोट में सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होगी बट इन एनिमल सेल में नो, इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं, प्लांट सेल में ओनली, ठीक है। अब इसमें राइबोसोम जो होगा इसमें 70S होगा और इसमें 80S होगा, और इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। इतना आपको जो है क्लियर हो गया। अब हम बात करें अगर ये प्रिमिटिव है, इसमें कितने कम पार्ट पाए जा रहे हैं और ये हमारा यूकैरियोट है जिसमें बहुत सारे पार्ट पाए जा रहे हैं, तो इससे ही आप अंदाजा लगा लो अगर किसी में रिप्रोडक्शन होगा तो किस में तेजी से होगा, प्रोकैरियोट में। क्या करना है, डिवाइड अगेन न्यू सेल, डिवाइड अगेन न्यू सेल। और ये जो यूकैरियोट है लाइक प्लांट हो या एनिमल हो उसमें जो है रिप्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है, जितने ज़्यादा पार्ट उतने ही चीज़ों को कॉपी होने में टाइम लगेगा, इसमें कॉपी पेस्ट हो जाता है प्रोकैरियोट में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी। अब मैं आगे इसमें डायग्राम बना देती हूँ, आप वो डायग्राम भी अपने नोट कर लीजिएगा। मैं इसे जूम कर देती हूँ आप ताकि इजीली इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो। ओके सो अब मैं यहाँ पर आपको प्लांट सेल का डायग्राम एक उसकी झलक दिखाऊंगी एंड उसको थोड़ा समझा दूंगी, सारा पढ़ा हुआ है अब आपको याद हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल का डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक, ये आपने पढ़ा हुआ था। इसकी इनर वाली देखिए सेल मेम्ब्रेन है। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, अंदर जो जो लिक्विड भरा होता है सेल में, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये पूरे लिक्विड की बात हो रही है, दैट इज साइटोप्लाज्म। वैक्यूल, ये देखिए प्लांट में बड़ा वैक्यूल बना होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ये यहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया ये यहाँ पर है, ये क्या है, प्लास्टिड्स, ठीक है, ये भी बना हुआ है। ये क्या है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये हमारा जो है न्यूक्लियस है, ये अंदर जो बना है दैट इज न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर वाला चीज न्यूक्लियोलस बोला जाएगा, और ये जो पूरा है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक सरफेस में देखिए राइबोसोम लगे हुए हैं, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होगा आपका स्मूथ, ठीक है। और ये जो हमारा है दैट इज राइबोसोम, ठीक है। ये हमारा पूरा आपका बनके तैयार हो गया। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका एनिमल सेल बना हुआ है। एनिमल सेल में आपने देखिए सेम ऐसे स्ट्रक्चर है, सारे आपको जो है पता होना चाहिए कौन कौन से पार्ट इसमें पाए जाते हैं, सब बना देना है, ठीक है। जैसे कि ये पहला तो आपका न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है, ये भी आप लिख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। न्यूक्लियोलस अंदर वाला पार्ट, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको एनर्जी देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, ठीक है। ये हमारा एनिमल सेल का डायग्राम है जो 9 to 12 के बच्चों में बहुत पूछा जाता है। इस डायग्राम को देखते ही आप सारा बना सकते हैं, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सो अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने अभी आपको एनिमल सेल का डायग्राम दिखाया है, अभी मैंने आपको प्लांट सेल का डायग्राम दिखाया है। अगर दोनों को ज्वाइन करके देखा जाए तो वो दोनों यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल थे, यूकैरियोटिक के डायग्राम थे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी प्रोकैरियोट का डायग्राम जो कि एकदम सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ पार्ट है नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, एंड वेरी सिंपल। देखिए ये बना हुआ है, इसमें जो ये छोटे छोटे से बने हुए हैं दैट इज कॉल्ड पिलाई, एंड ये जो मोशन करने के लिए ये जो फ्लैजिला बना हुआ है, ये मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फ्लैजिला, ठीक है। इसके अंदर प्लाज्मिड है, इसके अंदर न्यूक्लियाइड है जिसमें डीएनए पाया जाएगा, ये सेल वॉल है, ये कैप्सूल है एक,
एंड दैट इज अंदर राइबोसोम है जो कि प्रोटीन बनाएगा और इसको मतलब बढ़ने में सहायता करता है। एंड दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और ये जो इसके अंदर लिक्विड पाया जाएगा सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा यूकैरियोट्स का डायग्राम है। आज मेरा जो है सेल का टॉपिक यहीं पर फिनिश हो गया है। इससे मैंने जितने भी पार्ट थे मैंने इसमें कवर कर दिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सपोर्ट मी, like me and share my video as soon as possible and as much as you can. Thank you so much. Bye.